पूरी दुनिया द्वितीय विश्व युद्ध की आग में झुलस रही थी। चारों तरफ आसमान में जहाज उड़ रहे थे और ऊपर से बम गिराया जा रहा था। उसी समय एक ऐसी खबर आई जिसने अंग्रेजी साम्राज्य की चिंता बढ़ा दी, और वह खबर थी ब्रिटेन के पास जहाज उड़ाने के पायलट्स कम हो गए थे। अंग्रेजी हुकूमत ने अपना दिमाग चलाया और फिर शर्त के साथ सिर्फ 2 साल के लिए युवाओं को वायुसेना में शामिल किया गया। अंग्रेजी साम्राज्य द्वारा लिया गया ये फैसला सुपर डुपर हिट हुआ। फिर दूसरे देशों ने भी इसकी कॉपी करना शुरू कर दिया। ये दुनिया का पहला टूर ऑफ ड्यूटी कॉन्सेप्ट था, और आज भारत में इसी टूर ऑफ ड्यूटी कॉन्सेप्ट यानी कि अग्निपथ योजना को लेकर बवाल मचा हुआ है। बवाल आपके प्रदेश बिहार और हिंदी पट्टी राज्यों में इस कदर मचा हुआ है कि ट्रेन, गाड़ियां, लोगों की मोटर बाइक भारी संख्या में जलाकर राख कर दी गई है आक्रोशित छात्रों के द्वारा। नमस्कार, मेरा नाम है शांभवी शर्मा। आप जनता जंक्शन का स्पेशल सेगमेंट क्या आप जानते हैं देख रहे हैं, जहां आज बात होगी भारत सरकार द्वारा लाई गई अग्निपथ स्कीम के ऊपर। पिछले 2 दिनों में आपने हर जगह अग्निपथ योजना, टूर ऑफ ड्यूटी, अग्निवीर और इससे जुड़े दंगों के बारे में सुना होगा, लेकिन इस स्कीम का मतलब, इसकी बारीकियां क्या है, आज हम आपको बताएंगे। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में 14 जून को भारतीय सेना के तीनों प्रमुखों ने अग्निपथ नाम की योजना शुरू करने का ऐलान किया। मीडिया के सामने बकायदा एक प्रेजेंटेशन दिखाकर योजना को समझाया था लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी ने। उन्होंने कहा कि 4 साल के लिए आर्म्ड फोर्सेस यानी कि सशस्त्र बलों में युवाओं की भर्ती होगी। इस योजना में चुने गए जवानों को अग्निवीर कहा जाएगा। इस साल का लक्ष्य है 46,000 युवाओं को इस योजना से जोड़ने का। योजना से जुड़ने वाले युवाओं की आयु 17.5 से 21 वर्ष के बीच होनी चाहिए, लेकिन सिर्फ इस साल के लिए अधिकतम आयु को 23 साल रखी गई है, जिनकी सैलरी का पैकेज सालाना 4.76 होगा, यानी कुल 30,000 रुपए की महीना। और भर्ती के आखिरी साल यानी चौथे वर्ष में ये पैकेज बढ़ाकर 6.92 लाख कर दिया जाएगा। उसी के साथ सियाचिन में तैनात अग्निवीरों को ज्यादा अलाउंस मिलेगी, रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस के तहत। अग्निपथ स्कीम के मुताबिक 4 साल के बाद अग्निवीरों की प्रबलता की समीक्षा की जाएगी, जिसके आधार पर 25% अग्निवीरों को सेना में आगे काम करने का मौका मिलेगा और बाकी 75% युवाओं को नौकरी छोड़नी पड़ेगी और रिटायरमेंट लेना होगा। जो 75% सैनिक आगे नहीं जाएंगे, यानी जिनकी रिटायरमेंट हो जाएगी, उनको कोई पेंशन नहीं मिलेगी। 11.7 लाख की रकम मिलेगी, जो सेवा निधि नाम के पैकेज के तहत उनको दी जाएगी, और वो पूर्णतः टैक्स फ्री होगी। अब अगर ऐसा हो कि सेवा के दौरान दुर्भाग्यवश कोई अग्निवीर शहीद हो जाते हैं, तब उनके परिवार को 1 करोड़ की राशि दी जाएगी, और 4 साल के कॉन्ट्रैक्ट में बची हुई जो सैलरी है वो भी उनके परिवार के खाते में दे दी जाएगी। अगर कोई अग्निवीर सेवा के दौरान अपंग हो जाता है या फिर ज्यादा जख्मी हो जाता है, तब उन्हें 44 लाख रुपए दिए जाएंगे। साथ में बाकी बची सेवा की राशि भी सैलरी के रूप में दी जाएगी। अब इसके बैकग्राउंड की बात करें तो भारत में अग्निपथ योजना टूर ऑफ ड्यूटी यानी टीओडी के तहत शुरू हुआ, लेकिन टीओडी स्कीम ऑफिसर रैंक के लिए तैयार की जा रही थी। पहले प्लान शुरू होते ही देश और दुनिया कोरोना से ग्रसित हो गया था, जिस कारण सेना की भर्तियों में तत्कालीन रोक लगा दी गई थी, जिस दौरान लगभग आधे दर्जन देश के सैनिक मॉडल को स्टडी करके ये स्कीम सैनिकों के लिए तैयार होने लगी। जनरल बिपिन रावत ने टीओडी प्लान की तैयारी शुरू की थी, लेकिन पिछले साल हेलीकॉप्टर क्रैश में उनकी आपातकालीन मौत के बाद लेफ्टिनेंट जनरल अरुण पुरी ने अग्निवीर योजना का खाका तैयार किया और उसका नेतृत्व भी किया, जिसके बाद 14 जून को कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी यानी सीसीए ने अग्निवीर योजना को हरी झंडी दे दी। बात टीओडी की करें तो दुनिया में कई देश इसको फॉलो करते हैं। इजराइल में पुरुषों को 3 साल और महिलाओं को 2 साल रक्षा बल में काम करना अनिवार्य है, यानी सभी को करना पड़ेगा। नॉर्वे में सभी महिला और पुरुषों को सेवा देना होता है, और लोग अपना नामांकन 19 से 44 साल के बीच में कभी भी करा सकते हैं। स्विट्जरलैंड में पुरुषों को 18 से 34 साल तक सेना में सेवा देना अनिवार्य है। बात महिलाओं की करें तो वो उनकी मर्जी पर छोड़ा गया, यानी उनके ऊपर डिपेंड करे कि उन्हें सेवा देनी है या नहीं। टर्की में 20 साल से अधिक की उम्र के युवा को मिलिट्री सेवा देना अनिवार्य है, और ये नियम वहां पे काफी सख्त है। बात चाइना की करें तो यहाँ सभी नागरिकों को 18 से 22 साल के बीच में कम से कम 2 साल की सेवा देना अनिवार्य है। रशिया में कम से कम 12 महीने, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया में तीनों सेनाओं में से एक निर्धारित समय तक सेवा देना अनिवार्य है। उसके अलावा यूक्रेन और भी कई ऐसे देश हैं जो टीओडी मॉडल सफलता और सख्ती से चला रहे हैं। बात भारत की करें तो अग्निपथ मॉडल का विरोध विपक्षी दल की पार्टियां ने तो किया ही है, साथ ही छात्र भी उग्र होकर इसका विरोध कर रहे हैं, और इसका दुष्प्रभाव ऐसा रहा है
कि उनके हिसाब से मॉडल उनके भविष्य को अंधकार की ओर ले जाएगा और वो काफी गुस्से में भी हैं। सरकार अपना पक्ष रखकर स्कीम की अच्छाई बताने में लगी हुई है, वहीं आक्रोशित छात्र अपना पक्ष रखकर विरोध कर रहे हैं। हालांकि विरोध करना एक बात है, लेकिन विरोध के दौरान किसी एम्बुलेंस पर अटैक करना, सरकारी संपत्ति जला देना, मासूम लोगों को हमला कर डरा देना बेहद निंदनीय है। बाकी आपको क्या लगता है सरकार की स्कीम के बारे में? नफा नुकसान आपके हिसाब से क्या है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जिन लोगों को स्कीम की बारीकियां नहीं पता है उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।